नमस्कार दोस्तों। पहली बार में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं पशु परिचर भर्ती के अंदर, तो ये 105 क्वेश्चन जो भाग ए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हम लेकर आए हैं, इनको अटेंड करना ना भूलें दोस्तों। 105 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ऐसे प्रश्न है जो किसी ना किसी भर्ती में पूछे ही जाते हैं, यानी कि बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। हर साल ये एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। वो 105 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर रहेंगे दोस्तों, जिसके अंदर राजस्थान का जीके और सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, इन सभी के क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए जो भी इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बने, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बने, वो आपके सामाजिक अध्ययन वाले पार्ट से आएंगे दोस्तों। तो एक बार इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना छोड़ें। इसके अलावा सबसे बेहतरीन जानकारी है कि सामान्य ज्ञान के इसी प्रकार लगभग मैं 1500 से 2000 आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिनसे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाने देंगे एग्जाम के अंदर। एक भी क्लास मिस मत कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी, गिंदड़, संकरिया और मांदल। तो यहां पे देखिए जो आपको 3 नंबर पे दिया हुआ है संकरिया नृत्य। ये संकरिया नृत्य है ना, ये युगल नृत्य है। कैसा है? युगल नृत्य है दोस्तों। किनका है संकरिया नृत्य? कालबेलिया जाति का। कालबेलिया जाति का नृत्य है दोस्तों। अब बता दो चरी नृत्य? गुर्जर जाति का। चरी नृत्य है गुर्जर जाति, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है होली के अवसर पर। मांदल नृत्य, मांदल नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। किनका है? ग्रासिया जनजाति का। समझ गए? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राव जेतसिरो छंद के रचयिता है। राव जेतसिरो छंद, तो सही रहेगा ऑप्शन 1 बीटू सूजा। रचयिता कौन है? बीटू सूजा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हवामेल का निर्माण किसने करवाया था? हवामेल का निर्माण किसने करवाया था? हवामेल को प्लेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। नाम लिख दूं यहां पे, प्लेस ऑफ विंड्स। तो अब यहां पे पूछा जा रहा है कि हवामेल का निर्माण किसने करवाया? तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पे, सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? कब करवाया था दोस्तों? तो सही रहेगा 1799 ईस्वी, 1799 में। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी राजपूत पेंटिंग? आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। कितनी ब्रिटिश छावनियां थी उस समय राजस्थान के अंदर? तो सही रहेगा ऑप्शन 3 6 ब्रिटिश छावनियां। कितनी थी? 6 ब्रिटिश छावनियां राजस्थान के अंदर उस समय थी दोस्तों। नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? बताइए दोस्तों कौन सी है? तो ऑप्शन 4 मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध है? कोलू गांव का किस लोक देवता से संबंध है? तो ऑप्शन 2 पाबू जी से। कोलू गांव वर्तमान में फड़ौदी में है। किस जिले में है? वर्तमान में फड़ौदी जिले में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पौरा किसे कहते हैं, यह पूछा गया है। बताइए दोस्तों। तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना पौरा कहलाती है। नंबर 2 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था जयपुर रियासत ने। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता, ऑप्शन नंबर 2 किशोरी देवी दोस्तों। कटराथल के अंदर, कटराथल में किया था ना जाट महिलाओं ने एकत्रित होकर, उनका नेतृत्व किशोरी देवी ने ही किया था दोस्तों, जो सरदार हरलाल सिंह खर्रा है उनकी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल
की स्थापना तो 1936 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3, करसनदत्त पालीवाल। करसनदत्त पालीवाल, जवाहरलाल प्रसाद, जोरीलाल, इन्होंने मिलकर ही स्थापना की थी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? हीरालाल शास्त्री कहां के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर 1, जयपुर के निवासी थे। कहां के थे? जयपुर के निवासी थे। जयपुर के पास जोबनेर है, जोबनेर में इनका 1899 में जन्म हुआ था। 1899 के अंदर हीरालाल शास्त्री का जन्म होता है। समझ गए? आगे चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों, जो 1897 से शुरू होकर 1941 तक चलता है दोस्तों। नेक्स्ट, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बीकानेर के शासक राय सिंह और राय सिंह का शासनकाल 1574 से लेकर 1612 तक। 1574 से 1612 तक। अगला क्वेश्चन, मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार है? मिर्जाई, दुतई और डगला ये प्रकार किसके हैं दोस्तों? तो ये अंगरखी के प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3, अंगरखी के प्रकार है दोस्तों ये। समझ गए? अगला क्वेश्चन, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का, पहली बात तो माही नदी का उद्गम एमपी से होता है, राजस्थान में आती है, गुजरात में जाती है और समुद्र में मिल जाती है। सीधा याद रखो, मैन झील से ये निकलती है। तो माही नदी का किनारा है ना, वो कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 मिलान कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जिले या बांध दिए गए हैं और कौन से जिले में स्थित है वो आपको यहां पर मिलान करके बताना है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पे तालाब-ए-शाही। तालाब-ए-शाही है धौलपुर में। 2 नंबर पे गेप सागर, गेप सागर है डूंगरपुर में। कडाना बांध, कडाना बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में। और हेमावास बांध, हेमावास बांध है पाली में। तो 3 4 2 1 ये रहा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। देखिए ये रहा, चारों याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, दजिया व चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहसंबंधित है? दजिया व चीमाता किस जनजाति से संबंधित है? बताइए दोस्तों। तो सही रहेगा भील, ऑप्शन नंबर 2 आपका, भील जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है दोस्तों। अब देखिए, छठवां संभाग बना था अजमेर, 7वां संभाग बना था भरतपुर, 8वां सीकर, 9वां पाली, 10वां बांसवाड़ा। तो ये तो 3 नए संभाग है। 7वां और 6वां अजमेर बना था। अब अजमेर बना कब था? तो ऑप्शन 3 1987 में। कब बना था? 1987 के अंदर दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? पशुधन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहां पे देखिए आपका सांचोरी गाय की नस्ल है। गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, कांकरेज, मालवी, हरियाणवी, सांचोरी। 2 नंबर है मेहसाणा, भैंस की नस्ल है मेहसाणा। मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, नागपुरी, भदावरी, रत, राठ ये भैंस की नस्लें हैं। 3 नंबर है सोनाड़ी, सोनाड़ी भेड़ की ही नस्ल है। चोकला, मालपुरा, सोनाड़ी, नाली, पुंगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, खेरी। 4 नंबर है खेरी, खेरी बकरी की नहीं है, खेरी आपके भेड़ की ही नस्ल है, भेड़ की ही नस्ल है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है दोस्तों? तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जो चलती है वो चलती है किसमें? गंगानगर में। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। यह एसएसटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपके। बताओ, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी से जुड़ा हुआ एक भाग है इनमें से। तो सही देखिए यहां पे पीर पंजाल, ये रहा लघु हिमालय है दोस्तों। कौन सा है? लघु हिमालय। क्वेश्चन 23, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? राजस्थान की वह नदी जिसको रुंडित कहते हैं हम, कौन सी नदी है? वो है आपकी बाणगंगा नदी। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश व म्यांमार के साथ साझा करता है? ऐसा राज्य जो बांग्लादेश,
वह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। भारत का वह राज्य है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, दक्कन मार्ग के बीच स्थित है, दक्कन मार्ग के बीच स्थित है, बताओ दोस्तों, दक्कन मार्ग के बीच स्थित है, किन के बीच स्थित है? दक्षिण और लघु अंडमान के, दक्षिण और लघु अंडमान के बीच में है दक्कन मार्ग। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, कौन सी है? महेंद्रगिरी है। क्वेश्चन 27, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन 1 सही रहेगा, 1956 में, 1956 के अंदर स्थापना की गई थी दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। भारत की अधिकांश वर्षा किस पर निर्भर है? भारत की अधिकांश वर्षा निर्भर है, अधिकांश वर्षा है सेवनीय, पर्वतीय, चक्रवाती, पर्वतीय है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 29, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों? कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक वन है दोस्तों। क्वेश्चन 30, किस राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है? छत वर्षा का जल संचयन करना अनिवार्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन 1 तमिलनाडु में। किसमें है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन 31, राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा हुआ है? खोदरीबा की बात हो रही है यहां पे, और खोदरीबा किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये तांबा से दोस्तों। अब तांबा देखिए, तांबे के अन्य हैं खेतड़ी, बवाई, सतकुई, आगली, ये खेतड़ी तो नीम का थाना में, बाकी जो क्षेत्र है देखिए जिनमें आपके बवाई है, सतकुई है, आकावाली है, बरखेड़ा है, ये झुंझुनू में। समझ गए? खुद नीम का थाना जिला है प्रॉपर, वहां से भी तांबा निकलता है, भीलवाड़ा से तांबा निकलता है, जयपुर से तांबा निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सतलुज नदी। कौन सी है? सतलज नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? रोही के नाम से। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 34, राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अंगीकृत कब किया था? सही रहेगा ऑप्शन 2 1 सितंबर 1913 को, या 1973 को, 1973 होगा यहां पे, 1973 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय वे यहां पे सुमेलित युग्म बताना ना, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 42 में नहीं है, अनुच्छेद 39A में है। ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 एकदम सही है, ये सही है ऑप्शन 2 वाला आपका। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है, तो यहां पे आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? ऐसे सदस्य जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। समझ गए? तो यहां पे देखिए हरिदेव जोशी रहे, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। हरिदेव जोशी की अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्यमंत्री थे और लोकसभा के सदस्य भी थे। वीरू सिंह शेखावत लोकसभा सदस्य भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। टीकाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य नहीं बने, जबकि बरकतुल्ला खान लोकसभा सदस्य भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों। समझ गए? तो यहां पे 1 2 4 ऑप्शन 3 केवल 1 2 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा बताई गई है? तो ऑप्शन क्या बन रहा है? ग्राम सभा की परिभाषा अनुच्छेद 243 में। किसमें? अनुच्छेद 243 में। क्वेश्चन 39, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सरपंच
अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? सरपंच, उप सरपंच, पंच, ये तीनों अपना त्याग पत्र जो पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है उसको सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कौन सा संशोधन दोस्तों? 73वां संशोधन, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है 73वां संशोधन। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास नहीं है? पहली, मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति का काम है ये, तो पहला ही नहीं है। राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है, सही है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है, सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए भी कह सकता है, सही है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को अपनाया गया कब? कहां से? तो अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला देखिए, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, देश को आबाद करना। यह नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, चौथे वाला। अगला क्वेश्चन, पंडित सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह पंडित सत्यनारायण समिति बनी थी राजस्थान एकीकरण के समय। यहां पे पहला देखिए, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की घोषणा की या सिफारिश की। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की घोषणा सिफारिश की। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। गलत है ये, भरतपुर। उदयपुर के अंदर तो खनन विभाग दिया था इन्होंने, तो चौथा ऑप्शन गलत है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे एक की भी क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन देखिए, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? वो गढ़ था भैंसरोडगढ़। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियां थी 6 सैनिक छावनियां। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चोंप कहते हैं। चोंप आभूषण होता है, ये दांत होता है ना, दांत, उसके बीच में यहां पे ना आर पार कील लगाई जाती है, उसे चोंप कहते हैं, आभूषण है ये। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? शाहपुरा का फूलडोल मेला रामसनेही संप्रदाय के द्वारा शाहपुरा जिला बन गया नया, फूलडोल मेला मनाया जाता है, जो कब आयोजित होता है? चैत्र महीने में। चैत्र महीने के अंदर अगर हम बात करते हैं तो करसन एकम से लेकर कब तक? पंचमी तक। चैत्र करसन एकम से चैत्र करसन पंचमी के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबू जी को। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किसी वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? महुआ का दोस्तों। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भटनेर किला किसने बनाया था? भटनेर का किला है कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर। बनाया किसने था? तो ये एक बाटी राजा थे जिनका नाम क्या था? भूपत बाटी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संगत रासों के लेखक है? संगत रासों के लेखक है, अच्छा क्वेश्चन बन गया दोस्तों यहां पे। संगत रासों के लेखक है, बता दो दोस्तों कौन है संगत रासों के? गिरधर आसिया। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नाम एक एक चीज एक एक इंपॉर्टेंट है। नरपति नाहल है, लेखक है ये।
नरपति नाल है बिसल देव रासो के, बिसल देव रासो के। दलपत विजय, दलपत विजय या दौलत विजय जिन्हें कहते हैं खुमान रासो के, किसके हैं? खुमान रासो के। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। बात करें जोधराज की, हमीर रासो, जोधराज ने लिखी थी हमीर रासो, समझ गए? तो ये याद रखना है। आगे चलिए नेक्स्ट में, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां अवस्थित है? कहां पर है? बीकानेर के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आर्य सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। करिए मित्रों विचार, फ्री बैठे हो तो आप। तो आर्य के बारे में यहां पे विचार करना है और जो सही है उसका चयन भी आपको यहां पर करना है दोस्तों। आदिवासी, पहली बात एक एक चीज है उसको ध्यान से देखते हुए आपको यहां पर आगे बढ़ना है दोस्तों, समझ गए? कोई भी गलती, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बता देना। आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित थे। धातु का नाम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक धातु का काम, एक महत्वपूर्ण साधन था। यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितिक आकृतियां उकेरी गई है, तो यह भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, ऑप्शन 3 यहां पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? यह आणो क्या होता है दोस्तों, बता दो। देखिए आणो भी बोल दो, एक गोणा नाम भी होता है इसका, गोणा। एक अन्य नाम और बोल लूं इसका मैं तो मुकलावा, मुकलावा, ये एक ही चीज है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जानकीलाल बांड को। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से। त्योहार और तिथि, पहला है कजली तीज, यानी बूंदी का जो कजली तीज का त्योहार है, ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाद्रपद करसन तृतीया के दिन, भाद्रपद करसन तृतीया के दिन। तो ये रहा भाद्रपद करसन तृतीया। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को, ये रहा। पर्युषण पर्व है भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, तो ये रहा। और गणगौर चैत्र माह में। तो 1 2 3 4 यहां पे तो क्रम दिया हुआ है, ऑप्शन 2 वाला, समझ गए? अगला क्वेश्चन, इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मथिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? मथिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे, अच्छे क्वेश्चन भी है। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2, 1644 ईस्वी में। नेक्स्ट, बयाना दुर्ग स्थित वृक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? किस काल का माना जाता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है, गुप्त काल का। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? किससे होता है? हरि के बैराज बांध से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये 63 नंबर भी। पाड़ू की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन 4 यहां पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। आकल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर में। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं,
गार्नेट राजमहल, पन्ना राजगढ़, गियापत्थर ऋषभदेव, रोक फॉस्फेट सलादीपुरा। अब बता दो सलादीपुरा में क्या निकलता है तो गलत, सलादीपुरा के अंदर रोक फॉस्फेट नहीं निकलता है। तो सलादीपुरा के अंदर निकलता क्या है? ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, 56 का मैदान भाग है, 56 का मैदान भाग है माही बेसिन का। किसका है? माही बेसिन का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 के अंदर। क्वेश्चन है आपका 69, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर के अंदर। नंबर 3 ऑप्शन, प्लस सलुम्बर भी कर लो। अगला क्वेश्चन, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहां पर है दोस्तों? यह है अंडमान और निकोबार द्वीप में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो खारे पानी को सहन करने की शक्ति रहते हैं दोस्तों इनमें। तो इनमें गंगा, कृष्णा और गोदावरी तीनों नदियों में ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, वहां पर कौन सी जाति रहती है? तो ऑप्शन 4, जारावा या जरवा। जारवा, जारावा या जैरवा, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ये जनजाति वहां पर रहती है दोस्तों। आगे चलिए, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा दोस्तों, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। गुरु शिखर 1722, अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224, तारागढ़ 873। तो तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर, ये रहा तीसरे वाला। ऑप्शन 3 यहां पे सही आपका रहने वाला है दोस्तों। तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, अचलगढ़ सिरोही में है, गुरु शिखर सिरोही में है। आगे चलिए, ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव का मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत। ग्रासिया जनजाति में गांव का मुखिया सहलोत कहलाता है दोस्तों। समझ गए? ग्रासिया जनजाति की बात हो रही है यहां पे। अब यहां पे आ जाता सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में क्या कहते हैं? चलो ये भी बता दो। सहरिया जनजाति में गांव का मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कोतवाल। कोतवाल। समझ गए मित्रों? डामोर जनजाति आ जाए और गांव का मुखिया पूछ ले डामोर जनजाति में, तो उसमें क्या कहते हैं? डामोर जनजाति में मुखी। क्या कहते हैं? मुखी। ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो सकते हैं। मीणा के अंदर बात करते हैं कि मीणा जनजाति में क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीणा जनजाति में क्या कहते हैं? पटेल। गांव के मुखिया को बचा क्या है? भील। हाँ, भील तो बची गए ना। भील जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गमेती। क्या कहते हैं? गमेती। समझ गए? आगे चलिए, विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है किसका? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी है? मध्यम काली मृदा दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? पलास, ढाक। ढाक या पलास, जंगल की आग। आपस में ये पेड़ टच होकर आग लगा लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप ये तो। चलिए देखते हैं। नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश में है, अगस्त्य मलाई कर्नाटक में नहीं है मित्रों, केरल और तमिलनाडु के तट पे है। तट यानी किनारे पर, सीमा पर स्थित है ये। आगे चलिए, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 के अनुसार बताना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात हो रही है, बता दो मित्रों। सबसे कम है जैसलमेर में,
सबसे कम है जैसलमेर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में। आया समझ में? जैसलमेर में 6.7 लाख, समझे आप। प्रतापगढ़ में 8.68 लाख, सिरोही में 10.36 लाख। यह रहा ऑप्शन 3 वाला क्रम आपका। सर्वाधिक में जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, यह रहेगा। आगे चलिए। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? जमाई, बांडी, सूखड़ी, गुइया। सबसे पहले आपके आएगी गुइया, तो 4, उसके बाद आएगी बांडी 2, फिर आएगी सूखड़ी 3, और फिर आएगी जमाई 1। 4, 2, 3, 1। ये रहा ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है वो बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, और अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। यहां पे ये गलत दिया गया आपका, और बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? डिग गोलीकांड के बाद शिवचरण माथुर ने 23 फरवरी 1985 को क्या किया था? अपना इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? लोकायुक्त है वो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 2020 तक की बात हो रही है, बता दो दोस्तों। 11 बार, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। कौन करता है दोस्तों, बता दो। राज्यपाल, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? यह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 164। कौन सा है? अनुच्छेद 164। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है ग्राम पंचायत दोस्तों। नंबर 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है किससे? पंचायती राज सशक्तिकरण से। पंचायती राज सशक्तिकरण से। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? किसके तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत। क्वेश्चन नंबर 90, 2022 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? क्वेश्चन बना लो। 2024 तक। अच्छा रहेगा ना, बेहतरीन बनेगा ना, अच्छा बनेगा ना दोस्तों। कितने विधानसभा चुनाव? तो 2 नंबर ऑप्शन 16। वर्तमान में जो विधानसभा है वो 16वीं विधानसभा कार्य कर रही है दोस्तों। समझ गए? तो कोई भी क्वेश्चन है ना, आपको उसमें डाउट होना तो कमेंट कर देना मित्रों, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन चलेंगे हमारे, इसी प्रकार चलते रहेंगे। ये नहीं कि कभी रुकेंगे, ये तो ऐसे ही बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अब 15 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। निम्न में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु सबसे लंबी है? सबसे लंबी किसकी है? तो नंबर 2 रूबिडियम 87। रूबिडियम 87 दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए? अगला क्वेश्चन, रक्तचाप का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि का नाम? रक्तचाप का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा कथन नाभिकीय संलयन का वर्णन करता है? ये रहा, 2 हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, यह कर रहा है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 93, एकार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों के संग्रह को के रूप में जाना जाता है?
किस रूप में? अंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 95, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायित्व है या उत्तरदायी है? कौन सा तंत्र है? परिसंचारी तंत्र। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 96, एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजिन मौजूद होते हैं। एबीओ और आरएच लाल रक्त कोशिकाएं, प्रतिजन लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है कहलाता है कंकाल तंत्र, हड्डियों का बना हुआ है जो। क्वेश्चन 98, नियासिन की कमी के कारण होता है। तो यहां पे देखिए प्लेरागैना, ये रोग नियासिन की कमी की वजह से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम। विटामिन, यहां पे आराम से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। K1 का वैज्ञानिक नाम पूछा है फाटोनडायोन। फाटोनडायोन, ऑप्शन 2। समझ गए? अब यहां पे विटामिन K का आपको नाम पूछ लें कि विटामिन K है, उसका नाम बताओ, उसका वैज्ञानिक नाम बताओ। भाई क्वेश्चन तो कैसे बन के आ सकता है? विटामिन K का, K1 नहीं, विटामिन K। तो नेप्थोकविनोन, नेप्थोकविनोन वैज्ञानिक नाम है इसका ही। अगला क्वेश्चन, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? गलाने से वो नहीं निकलेगी, कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम, एल। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आया ना मजा आज के क्वेश्चनों में? अभी और क्वेश्चन है, देखिए आगे चलिए आप। रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी है दोस्तों। समझ गए? किसके लिए होते हैं? रक्षा तंत्र के लिए। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्रिएटिन यूरिया किसकी कमी? विटामिन ई की कमी के कारण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा मेलानोमा त्वचा कैंसर का कारण है? त्वचा कैंसर का कारण कौन सा है? तो ओजोन अवक्षय, ओजोन अवक्षय। क्वेश्चन नंबर 104, यदि 2 अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समझा जाएगा? रक्त समूह को आपस में मिलाओगे तो क्या होगा? एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन समस्या होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा व अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? कौन सा भाग पहुंचाता है? प्लाज्मा दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। तो ये थे आपके भाग ए सामान्य ज्ञान के 105 क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुके हैं। इसी प्रकार आशा रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को जितना प्यार दोगे उतना ही वीडियो प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे। शाम को आने वाले 8 या 8:15 बजे जो क्लास रहती है पशुपालन के 1500 क्वेश्चनों की, मिस मत कर देना, भाग के अटेंड करना दोस्तों। कंप्लीट नोट्स देख लेना, एक चीज बता रहा हूं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, जो साथी इस क्लास पे आए हैं। कंप्लीट नोट्स है ना, नोट्स वो हमारे ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर उपलब्ध है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आज ही उन नोट्सों को जाकर ले लो और उनको पढ़ लो। वहां पर ये क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे दोस्तों। कैसी लगी ये क्लास? वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।